नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव हुए और पांचों ही राज्यों के एग्जिट पोल भी आए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश दरअसल सबसे बड़ा सूबा भी है, इन पांचों राज्यों से भी बड़ा है अपने आप में अकेला। साथ ही सूबे का राजनीतिक अगर प्रभाव है तो वो राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा भी है और सबसे ज्यादा दृष्टि भी इसी सूबे पे है। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण वजह है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार आती दिख रही है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। 7 चरणों में चुनाव हुए, सातों ही चरणों में बीजेपी का पल्ला भारी है, वो भी तब जब तमाम तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी गठबंधन से। ये बाइपोलर इलेक्शन हुआ, एक तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन था और दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन था। जहां तक समाजवादी गठबंधन की बात है, बहुरंगी गठबंधन कहा, जिसमें जातीय ध्रुवीकरण की कोशिश की, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की, क्योंकि इस बार जो मुसलमानों ने बड़ी संख्या में जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन को सपोर्ट किया, ये हुआ भी, लेकिन सरकार बनती नहीं नजर आ रही है। संख्या के बल में बहुत पीछे है बीजेपी के मुकाबले। और बीजेपी का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि उसकी 2017 जैसी स्थिति है, कमोबेश उतनी ही सीटें आती दिख रही है। तमाम जो एग्जिट पोल है, लगभग 11 एग्जिट पोल हमने देखे, तो सभी में बीजेपी बेहतर करती दिख रही है। क्या वजह है, किन वजह से बाबा का बुलडोजर इन तमाम चीजों से आगे निकल गया, इस बारे में बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले यूसुफ अंसारी जी से। सर नमस्कार, क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज भाई, एग्जिट पोल एक वैज्ञानिक विधि है और एग्जिट पोल पिछले करीब करीब 25 साल से हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं और अब तक मेरे ख्याल में 37 एग्जिट पोल हुए हैं अलग अलग लोकसभा चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, जिनमें से बहुत सारे सही हुए हैं, बहुत सारे गलत हुए हैं। पहले से ये कहना के बाद एग्जिट पोल सही साबित होगा या अलग साबित होगा, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, 403 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में अंदाजा लगाना, जब हम एग्जिट पोल की बात करते हैं तो यहाँ पर धर्म एक फैक्टर होता है, जाति एक फैक्टर होती है, इलाका एक फैक्टर होता है। तो बहुत सारे फैक्टर में कई बार सैंपल चुनने में गड़बड़ी हो सकती है। कई बार जो व्यक्ति वोट अंदर डालकर आ रहा है वही वोट वो बाहर डब्बे में डालेगा, इससे तो एक बात गारंटी नहीं होती है, उससे भी फर्क हो जाता है। लेकिन जो पिछले एक महीने से जब से चुनाव, जब से खासकर मतदान शुरू हुआ है, तब से अगर हम देखें तो परसेप्शन बड़ा था कि भाई बीजेपी को बड़ा डेंट है और समाजवादी पार्टी गठबंधन सत्ता में आ रहा है। उस परसेप्शन को एग्जिट पोल ने तोड़ा है और एग्जिट पोल सब पार्टियां कह रही हैं कि भाई एग्जिट पोल है और जब तक एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम कहेंगे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी वाले एग्जिट पोल से खुश है, लेकिन उनका कहना है कि भाई जो हमारी स्थिति आएगी वो उससे ज्यादा है। और ये एग्जिट पोल की जो सबसे खास बात है ये है, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि सभी एग्जिट पोल एक भी लाइन पर है। ये बड़ी बात है सर, ये बड़ी बात है कि सब एक लाइन है। जो 3 है भारतवर्ष का एग्जिट पोल है, उसमें बीजेपी को 211 से 225 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है और समाजवादी पार्टी को 142 से 260 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। आज तक का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा यानी 288 से लेकर 336 तक, पिछली बार 325 मिली थी, उसमें भी एक ज्यादा सीट मिलने का अनुमान लगाया है। इस तरह न्यूज 24 ने भी 294 सीटों का अनुमान बीजेपी के लिए लगाया है और समाजवादी पार्टी के लिए 105 का लगाया है। तो ये तो एग्जिट पोल है और दोनों तरफ के दावे प्रति दावे जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक लगेंगे। लेकिन आप, ये मेरा सवाल ये आपसे है, आप लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश के खुद हैं, चुनाव को देखते भी रहे, राष्ट्रीय राजनीति पे भी आपकी पकड़ रही है, देखते भी रहे, राजनीतिक रिपोर्टर के रूप में, राजनीतिक संपादक के रूप में, विद्यार्थी के रूप, तो आपका क्या आकलन है? क्या मतलब जो एक वो बना था कि हाँ एक तो दो तरफा बाइपोलर इलेक्शन था, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, तीसरा फैक्टर नहीं था वो इसमें एग्जिट पोल में भी दिखा, ना बसपा दिखी ना कांग्रेस दिखी, आम आदमी पार्टी की तो बात ही क्या है। तो इसका फायदा भी, उनका कहना था कि इनका फायदा भी समाजवादी पार्टी ले जा रही है क्योंकि मुस्लिम नहीं बटेगा। इसके अलावा अगर पश्चिम फेज से शुरू करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जहां के हम और आप रहने वाले हैं,
वहां से अगर बात करें, वहां को लेकर आपका अध्ययन भी है, उसकी बात करें तो यहाँ पर किसान आंदोलन का असर भी दिखा था, जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन भी दिखा था। मैं किसान आंदोलन को भी कवर किया, फिर मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई मैंने उसको भी कवर किया। बड़ा सैलाब था, बड़े लोग थे, और अल्लाह अकबर के नारे किसान आंदोलन में लगे। उससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो उससे भी पहले मुसलमानों की सिंपैथी आरएलडी के साथ थी। वो मुसलमान कह रहे थे नहीं इस बार हम आरएलडी को देंगे। उसके बाद तो चीजें बदली भी, लेकिन उसका असर दिखा नहीं। हाँ, 9 से 10% मिला है। पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में बीजेपी को 2% मुस्लिम वोट मिला था। हाँ हाँ, ये 8% का अगर इजाफा मुसलमानों के वोट का बीजेपी को हो रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं फिर उस हिसाब से बीजेपी 300 के पार जानी चाहिए। और उसकी वजह क्या है कि बीजेपी के खास बात है कि वो हर चुनाव में पुराने मुद्दों के साथ कुछ नए मुद्दे जोड़ती है। उसका जो पैकेज होता है, रंजीत के भाषा में अगर हम बात करें तो उनका जो पैकेज होता है वो जबरदस्त होता है। इस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का पैकेज था वो था अयोध्या का मुद्दा उठाते रहे, सांसदों ने कॉरिडोर की बात की, बनारस काशी का मुद्दा उठा, मथुरा का मुद्दा उठा, और मुख्यमंत्री ने भी कहा, उप मुख्यमंत्री ने भी कहा, कोशिश भी हुई वर्तमान में मामला करवाने को। वो लगा कि खैर करवा नहीं गया, लेकिन जिसको समाज के जिस तबके को जो मैसेज देना होता है वो बीजेपी इसी तरह जानती है कि उसका मैसेज कहाँ हिट करता है, वो मैसेज देने में कामयाबी इस तरह से रही। अभी अगर हम मैसेज फोर्स की बात करें तो दूसरी बात क्या था कि बीजेपी ने उसमें मिलाया, राष्ट्रवाद का तोड़ना भी लगाया। साथ में तो पहली बार ऐसा हुआ कि जन कल्याणकारी योजनाओं पे बेनिफिशियरी है जिनको फायदा हुआ है उनको भी बीजेपी ने टारगेटेड किया, वोट में तब्दील करने की कोशिश। ये उनका एक पहला कदम था। ये बात मुख्यमंत्री ने बार मुख्यमंत्री ने 3 चरण में कहा था कि भाई आयुष्मान भारत योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, योजनाओं के तहत मुसलमानों को उनकी आबादी में हिस्सेदारी के मुकाबले ज्यादा इसका असर मिल रहा है। तो एक बात मैं ये कहता हूँ कि देखिए हम लोग एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं और लोकतंत्र उसके ही है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समाज का कोई हिस्सा अछूत नहीं होना चाहिए, और न ही किसी समाज के लिए, चाहे वो जातीय समाज हो चाहे वो भारतीय समाज हो, उसके लिए पूरी पॉलिटिकल पार्टी और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मतदान कराने के लिए पैसा मिला है और इस आधार पर वो बीजेपी में पैसे रहते हैं उसे वोट देते हैं, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। ये अच्छी बात है। क्या आयुष्मान भारत योजना के तहत 2-2.5-3 लाख रुपये के लिए 5 लाख तक का इलाज फ्री का हुआ है, इसको बताता हुआ है और उस हिसाब से वो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। ये हुआ है सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ये ऐसा हुआ है तो ये सोचने वाली बात लोगों की है कि इतनी सारी राजनीति मुसलमानों को वोट पर आधारित है, उन्हें लगता है हमारी मिल जाएगा, मुसलमान तरफ होकर हम मिल जाएंगे, ये उन्हें अपने स्ट्रेटेजी पर सोचना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि जहाँ बीजेपी ने ये कंप्लीट पैकेज किया, इस पैकेज में उनके पास बीजेपी भी है, उनके पास विकास की योजनाएं भी है, उनके पास बुलडोजर भी है, कल्याणकारी योजनाएं भी है, साथ में बहुत मोदी का चेहरा भी है। तो ये इस पैकेज के मुकाबले समाजवादी पार्टी के पास कोई एक पैकेज कांग्रेस की जगह थी तो वो थी विद्यार्थी का खरीद। दूसरी बात यही है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में एक बात ये चली कि भाई मुसलमान इस बार बता नहीं है, मुसलमान ने एक जुट होकर समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट किया है। तो अब सवाल ये है कि अगर मुसलमान बीएसपी को वोट नहीं दे रहा है तो उसके रिएक्शन में जो बीएसपी का ज्यादा वोट है वो तो बीजेपी की तरफ कर सकता है। और जैसे कि संस्थाएं चुनाव ये सभी तो सबसे बड़ा जो मेजर हिस्सा है वोट का वो बीजेपी को गया है। कहीं कहीं 35% से ज्यादा वोट जो है दलितों का बीजेपी को गया है और समाजवादी पार्टी को दलितों का वोट कम मिला है और बीजेपी को कम मिला है। गैर यादव गैर
गैर यादव तो 52% तक गया। गैर यादव 52% जो दलित है वो बीजेपी को गया है। और अगर गैर यादव दलित गैर उसका उसका असर आया, उसका असर आया वो। तो इसका मतलब जो ओम प्रकाश राजभर थे, या जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, या सैनी थे, इन तमाम जो सिंबॉलिक नेता थे, तथाकथित नेता थे, उनका कोई असर ग्राउंड पर नहीं दिखा, पहली बात। दूसरी बात है, अगर मुसलमानों ने 9-10% वोट दिया है, ये बात मैं इसलिए भी कहता हूं कि कई जो पॉलिटिकल जो मैंने दौरे किए उत्तर प्रदेश के, मुसलमानों ने ये कहा खुलकर, बागपत की बात करूं मैं, बुलंदशहर की बात करूं मैं, तो वहां पर बड़े संख्या में मुसलमानों ने मुझसे ये बात कही। वो ऑन द रिकॉर्ड है सर, वो रिकॉर्ड है। उनका कहना था कि हमारे घर बने हैं, हमारे घर में अनाज आता है और हमें सुरक्षा मिली। ये 3 चीजें मुसलमानों की तरफ से कही गई। बरेली में भी ये बात कही गई कि यार हमें दिक्कत नहीं है बीजेपी से कुछ। और ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी कोई मुसलमानों को कंधे पे नहीं बैठाती, लेकिन हम दे रहे हैं वो उनका। लेकिन बड़ी संख्या में मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम देंगे। तो ये उस समय भी दिख रहा था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान देंगे ऐसा नहीं लगा। लेकिन जब आता लगता कि हाँ, मुसलमानों की साइकोलॉजी बदली है, उनको भी लगता है कि बीजेपी अछूत नहीं है। और अब जो चुनाव के बाद अब योगी जी भी कह रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं। हालांकि ओवैसी ने कहा कि ये चुनाव के बाद ही क्यों कहा, मंचों से तो आप दूसरी बात करते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो चुनावी फलक से, चुनावी फिजा से अलग हटकर बात कर रहे हैं। तो योगी की गवर्नेंस ने काम किया है, मतलब जो बुलडोजर का साइन हो, कानून व्यवस्था की बात हो, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो गवर्नेंस को लेकर लोगों में संतुष्टि थी। हम्म। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ। हम्म। ये वो ठीक है। अगर इसकी बात करें, अगर पश्चिम की बात करें हम,
पश्चिम में जाट और जो मुस्लिम कॉम्बिनेशन बना था, जाटों की भी बड़ी संख्या ऐसी थी, जो 29 के करीब सीट ऐसी है जहां पर जाट जो है निर्णायक भूमि में 15 से 20% है, और मुस्लिम भी जो है 25 से 30% है। ये बड़ी संख्या में सीट है सर। जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन को लेकर भी बड़े बड़े आकलन थे, तो ये कॉम्बिनेशन भी अपने दम पर सीट जिता सकता था, लेकिन इस कॉम्बिनेशन ने भी काम नहीं किया। पश्चिम में भी अगर पश्चिम, क्योंकि ये मामला है, यानी अगर मतलब देसी भाषा पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जेवड़ा अपने हाथ में होना चाहिए, न तो ये भी हुआ। इस चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला। अगर सिवाल खास की बात करें, मेरठ की, बागपत सिटी की बात करें, अगर बागपत की शहर सीट की बात करें, तो वहां पर ऐसा लगा, ऐसा हुआ, विरोध भी हुआ और वोट बटा भी। उसकी तो दोस्तों, आपने यूसुफ अंसारी जी को भी सुना, और जो आकलन निकला वो यही कि जो बीजेपी की नीति थी उससे लोग प्रभावित रहे, साथ ही ध्रुवीकरण भी हुआ, हिंदू ध्रुवीकरण भी हुआ, बसपा का कमजोर होने का फायदा भी बीजेपी को मिला, साथ ही मुस्लिमों ने भी बड़ी संख्या में वोट दिया। इतिहास में पहली बार 9% मुसलमान बीजेपी की तरफ सरकते लगे। साथ ही जाटों को लेकर जो आशंका थी वो भी घोषित हुई, बड़ी संख्या में जाटों ने भी वोट दिए। तमाम हिंदू एक तरफ हुए और इसकी वजह से बीजेपी बेहतर करती दिख रही है। हालांकि परिणाम क्या आता है इस पर सबकी नजर रहेगी और उसके बाद ही सटीक आकलन किया जा सकता है। नमस्कार।